हे फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आरजे रोहित क्लासेज। इस वीडियो में बात हो रही है कि आपको जो बीएड है या फिर बीए बीएड है या फिर बीएससी बीएड है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड। बात आती है कि बीएड के पेपर में अब के काफ़ी विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर बीएड की तैयारी नहीं की तो क्या लिख के आएँ, किस तरह से हमको कॉपी में भर के आना है कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएँ। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर आपकी बात हो रही है। तो देखिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीएड कर रहे हो, चाहे बीएड हो, बीए बीएड हो और बीएससी बीएड हो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पेपर एकदम आपका इजी पूछा जाता है। पेपर में इतना कुछ खास नहीं आता है जितना आप अभी सोच रहे हो। एक बार जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब तक आपको डर रहेगा, जब एग्ज़ाम देकर आ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। उससे पहले हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो टेंशन है उसको दूर करें और आपके किस तरह का पेपर पूछा जाता है, पेपर में आपको क्या लिखना होता है, किस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो उस चीज़ को लेकर इस वीडियो में बात होगी। वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है। नेक्स्ट देखिए, सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखिए इस साल कोशिश की थी कि आप लोगों को चैनल पर ही सब कुछ मिले, लेकिन कुछ पेपर्स के वीडियो आपको मिले होंगे जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे एक पेपर खोला हुआ है। किस चीज़ का पेपर है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब कोई सा ही पेपर हो, कोई मैटर नहीं करता। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बीएड में, बीए बीएड और बीएससी बीएड में। कुछ पेपर्स होते हैं बीएड में जो कम नंबर के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये 80 नंबर का पेपर है, लेकिन पास होने के लिए इसमें कितने नंबर चाहिए आपको? ओनली 24 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए, तो इजीली आ जाते हैं। अब बात तो हम कर रहे हैं कि 80 में से आपके लगभग 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस मार्क्स आए, तो वो कैसे लाने हैं? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें क्या पैटर्न है आपका। उसमें आपके ये पूछे जाते हैं, जैसे कि सेक्शन ए में लगभग आप देख लें कितने प्रश्न हैं यहाँ पे। लगभग 11 प्रश्न हैं। 11 में से आपको लगभग 7 प्रश्न इनमें से करने हैं। और सेक्शन बी में आपके प्रश्न दिए गए हैं, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न और 3 प्रश्न, यानी आपके 6 प्रश्न हैं। सबके अथवा में 1 प्रश्न है। इनमें से आपको ओवरऑल एक प्रश्न सब में से सेलेक्ट करके करना होता है। यहाँ पे भी क्लियर लिखा होगा, एक बार पढ़ लेना। ए में किन्हीं 7 प्रश्नों के जवाब और बी में किन्हीं 3 प्रश्नों के जवाब। इस तरह से आपको टोटल 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बी सेक्शन है आपका, जो कितने नंबर का है? सीधा 45 नंबर का है। यानी कितने नंबर का है? 45 नंबर का है। और ए सेक्शन है वो कितने नंबर का है? 1 प्रश्न आपके 5 नंबर का है, 7 प्रश्न करने हैं, तो 35 नंबर का आपका ए सेक्शन है। अब देखिए बड़ा पोर्शन है बी सेक्शन है तो 45 नंबर का, लेकिन क्वेश्चंस भी इसमें आपको बड़े करने होंगे। एक प्रश्न आपके 15 नंबर का है। अब 15 नंबर के पेपर में आपको क्या क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है? सबसे पहले हम ए सेक्शन की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए पहला प्रश्न इनके पूछा गया कि मनोविज्ञान का अर्थ और प्रकृति क्या है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब दे पाओगे, क्योंकि आप मनोविज्ञान के बारे में जानते होंगे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पढ़ा होगा तो एकदम आप बुक वाला जवाब दे पाओगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है कुछ भी तो आप यहाँ पे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो आप नॉर्मली अपने सोच के आधार पर भी लिख के आओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का है क्वेश्चन। अगर 5 में से आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे तो भी इनफ है। अगर आप सब में ऐसे मन से लिख के आओगे ना थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ये लिख दिया, इसमें प्रेरणा और अर्थ की अवधारणा क्या है, सीधा 5 नंबर का प्रश्न है। अगर आप अपने हिसाब से भी लिख के आते हो, अपने मन से भी लिख के आते हो, तो भी देखिए अधिगम की अवधारणा क्या है, पियाजे के सिद्धांत, यानी ये कुछ ऐसा पेपर है खोला हुआ है यहाँ पे जिसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जवाब आप बिना पढ़े नहीं दे पाओगे, जैसे कि पियाजे पूछ लिया। पियाजे कौन है अब आप जानते नहीं, वैज्ञानिक है, इसकी थ्योरी क्या है, ये आपको लिखनी होगी वहाँ पर। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो आपको कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे पढ़ लेने हैं अपनी सीरीज़ में से। लेंथी, बिल्कुल जो लेंथी आंसर के हो, ये छोटे मोटों को छोड़िए, क्योंकि आपको लेंथी प्रश्न आपकी सीरीज़ में से पढ़ लेने हैं। और अगर आप वो पढ़ लिए तो आप ये शॉर्ट टाइप आंसर है उनको दे पाओगे। आपको बस क्या करना है, अपनी जो भी कॉपी है यूनिवर्सिटी की उसमें आपको अच्छे से बिल्कुल साफ़ एंड सुथरा, चाहे क्वेश्चंस का आंसर आता है या नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता है, साफ़ सुथरा लिख के आना है। कोई भी काटाफाशी नहीं करनी है, एकदम साफ़ सुथरा। और लगभग छोटे प्रश्नों में 2 पेज भर के आ जाने हैं, बिना सोचे बिना जाने। लाइन्स अगर रिपीट होती हैं, एक लाइन को 2 बार भी लिखना पड़े, एक लाइन को अगर ऊपर लिख दिया, उसी लाइन को नीचे लिख दिया या फिर बीच में लिख दिया, ऐसा भी करना पड़ता है तो कर दीजिए, लेकिन 2 पेज कम से कम भर ही देने हैं। तो 7 प्रश्न हैं, 7 में किसी में 2 भरेंगे, किसी में 3 भरेंगे, तो आँख पे लगभग 15 से 17 पन्ने इसमें भरेंगे। यानी
7 प्रश्नों में। लगभग कोशिश ये करना कि 17 पेज से कम ना भरें इन 7 प्रश्नों में। लगभग आप 20 भी भर सकते हो। 3-3 प्रश्न, 3-3 पन्ने आप भर रहे हो, तो अगर आप 7 प्रश्न आपको करने, तो 21 पन्ने, 20-21 पन्ने आपको इनमें भर देने हैं। पन्ने भरने का प्रोसेस बता दिया है कि जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा है, अगर आप पढ़े हो थोड़े से, तो आप किस तरह से लिखोगे। यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा लिखोगे, मनोविज्ञान का अर्थ लिखोगे, मनोविज्ञान की प्रकृति लिखोगे, और इसी क्वेश्चन को आप इतना बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हो कि इसमें आप लगभग 2-3 पन्ने हैं जो कि भर दो। आप पेज भरोगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे क्लियर है। पेज भरने का मैटर ये है कि एक तो आपको साफ़ सुथरा अच्छे से राइटिंग बना के लिखना है। जो चीज़ें आपको आ रही हैं उनको हाईलाइट आपको कर देना है अपनी कॉपी में। आपको मैप बनाने हैं कि एक तो आपको सटीक तरीके से लिखना है। तो ये 7 क्वेश्चंस में आपके लगभग 20-25 पन्ने भर जाते हैं। अब आ जाती है बड़े प्रश्न। बड़े प्रश्न में जैसे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सिंपल आता है पेपर की बिल्कुल आपको वो नहीं लेनी है कि पेपर आएगा हार्ड। पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो ऐसा तो नहीं कि कोई विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जा रहा। थोड़ा बहुत तो आप पढ़कर जा ही रहे होंगे, और उसके थ्रू आप थोड़ा बहुत वहाँ पे लिख के भी आओगे। और जो आप थोड़ा बहुत लिख के आते हो उसी को बार बार रिपीट करके, कुछ वर्ड्स को पकड़ के, और है जो कि आपको पेज भरने हैं अपनी कॉपी में। अब 15 नंबर का है, तो जब आप देखिए छोटे प्रश्न में आप 3 पन्ने भर रहे हो तो ईजीली है, नॉर्मल बात है। इसमें आपको 5 या 6 पन्ने भरने होंगे। 6 पन्ने आपको इसमें भरने हैं, और 3 प्रश्नों के कितने वो हो गए आपके 18 पन्ने हो गए, यानी 20 पन्ने इसके हो गए और 20 पन्ने इसके हो गए। टोटल आपका एवरेज यहाँ पे कितना जा रहा है, लगभग यानी 18 36 लगभग जा रहा है। 36 पन्ने जा रहा है। हो गई कॉपी फुल। 35 पेज की आती है कॉपी आप लोगों के। आप फुल कॉपी भर के आ जाओगे। अगर इस सोच से आपने अगर अपनी कॉपी भरी, तो इस सोच में आप 35 से 36 पन्ने भर दे रहे हो। 35-36 अगर पन्ने आप भर रहे हो, अपनी फुल कॉपी भर के आ रहे हो। बता दें नॉर्मल विद्यार्थी पेज जो भरता है इस बीएड में, वो भरता है लगभग 25 से 26 पेज सभी भर के आते हैं। 25 से 26 तो सभी भर के हैं, हमने भी देखे हैं। यहाँ पे लगभग 25-26 पेज भर के आते थे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो पेज ज़्यादा भर देते हैं। हिंदी मीडियम में भरना थोड़ा हार्ड होता है। तो यहाँ पे देखें कि आपको भर के आने पेज लगभग 26 प्लस ही भर के आने हैं। 25-26 तो एवरेज, 20-22 तो नॉर्मल सारे विद्यार्थी भर के आएंगे। आपको 25-26 प्लस भर के आने हैं। आप अगर हिसाब लगाओगे पर पेपर में आपके 1-2 नंबर भी दिए गए ना, तो आपके 50 नंबर तो कहीं जाने से रहे। 50 नंबर 60 नंबर आपके ईजीली आ जाएंगे। और देखिए काफ़ी विद्यार्थी को यही प्रॉब्लम है कि सर सीरीज़ नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एग्ज़ाम कल है तो क्या करें, किस तरह से करें, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। देखिए स्टडी मटेरियल जितना हो रहा है हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और थोड़ा बहुत कोशिश करिए कि एग्ज़ाम से चाहे 1 दिन पहले ही पढ़ के जाइए बीएड का, लेकिन पढ़कर जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखना होगा, और लिखने के लिए थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर सोचना भी होगा। और सोचने के लिए कुछ तो दिमाग में होना चाहिए उससे रिलेटेड। अब दिमाग में तभी आएगा जब आप थोड़ा बहुत पढ़कर जाओगे। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ के चले जानी है। अगर कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ के चले जाइए, एक रात पहले पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आपके आराम से नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। इस चीज़ की वो है कि एग्ज़ाम हमने भी दिए हैं, तो ऐसा कुछ इसमें से नहीं पहले डर लगता है एग्ज़ाम से पहले, उसके बाद में सब कुछ खत्म होता है। जब 1-2 पेपर आपके लग जाएंगे तो आपको लग जाएगा सब कुछ है जो कि यहाँ पे ईजी होता है इस बीएड में। यानी बीएड है, बीएड बीएससी बीएड में जो बीएड के पेपर होते हैं वो सारे ईजी होते हैं। अब सब्जेक्ट की बात अलग होती है, सब्जेक्ट में आपको पढ़ना ही होता है। जो आपकी मेन सब्जेक्ट होती है जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है या मैथ है, उनमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। चलिए आगे बात करेंगे, और कोई आपकी समस्याएं हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके हर कमेंट का रिप्लाई हम आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाले